बेटी जब पूरे देश को चला सकती है तो परिवार में जब वही बेटी जन्म लेती है तो आसपास के समाज के ही कुछ तबके के लोग उन पे सवाल खड़ा करते हैं कि बेटी है क्या करेगी पढ़ लिख करके। मगर ऐसी बेटी हो, पापा जी बोलते हैं, मतलब अगर हम लोग पापा जी के साथ में चलते हैं या पापा जी को कुछ बुलाना भी रहता है ना तो बेटा ही बोलते हैं। यहाँ तक कि रिश्ता देखने लड़के के यहाँ जाते हैं, खुद को बोलते हैं कि बेटा वाला मैं हूँ रिश्ता देखने जाते हैं लड़के के यहाँ, मतलब अपने मतलब बेटी अब के आप यहाँ। गौर करेंगे इनके बाद सारे बहन एक साथ जब आती होंगी मिलती होंगी उस वक्त का घर का माहौल कैसा होता है? उस वक्त का भारत पाकिस्तान वाला हो जाता है भारत पाकिस्तान। हाँ, मतलब माँ एक को शांत कराती है कि चुप रहो, दूसरा इधर से एक को उंगली कर देगा कि उधर थोड़ा हल्ला। आज के उन लोगों के ऊपर करारा ये जवाब है, कहीं ना कहीं उन बेटियों के लिए ये इनका संदेश रहेगा मैम का, बेटी जब पूरे देश को चला सकती है तो परिवार में जब वही बेटी जन्म लेती है तो आसपास के समाज के ही कुछ तबके के लोग उन पे सवाल खड़ा करते हैं कि बेटी है क्या करेगी पढ़ लिख करके। मगर ऐसी बेटी हो हर घर में तो यकीन मानिए बेटे की आवश्यकता शायद महसूस नहीं होगी। अच्छा मैम, हम चाहेंगे कि आप लोग का पढ़ाई बहुत ज्यादा संघर्ष में रहा होगा जी। उस वक्त, और ये कह लिया जाए कि माँ बाप के साथ जो 7 बहनें संघर्ष करते करते उन बुलंदियों पे पहुंची आज, तो कहीं ना कहीं वैसे माता पिता का सर भी आज समाज में गौरवान्वित तो होता होगा और गर्व से ये कहते होंगे कि ये मेरी बेटी नहीं, ये बेटे का समान है। क्या मैम? आज भी मेरे पापा जी बोलते हैं, मतलब अगर हम लोग पापा जी के साथ में चलते हैं या पापा जी को कुछ बुलाना भी रहता है ना तो बेटा ही बोलते हैं। यहाँ तक कि रिश्ता देखने लड़के के यहाँ जाते हैं, खुद को बोलते हैं कि बेटा वाला मैं हूँ रिश्ता देखने जाते हैं लड़के के यहाँ, मतलब अपने मतलब बेटी अब के आप यहाँ। और खुद गौर को करेंगे बोलते हैं इनके कि बातों बेटा पे वाला तो हूँ। कहीं ना कहीं अगर बेटी ऐसी हो तो उस बाप को गर्व होगा ही होगा, जो कह रही हैं साफ साफ कि मेरे पिताजी जब लड़का देखने जाते हैं तो उनको ये महसूस नहीं होता है कि मैं लड़की का पिता हूं, वो खुद को अपने लड़के का पिता समझ करके वहां पे तैनात होकर के सीने में सीना लड़ा करके कहीं ना कहीं ये बातें करते जी होंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा मैम, जब आप सारे बहन एक साथ जब आती होंगी मिलती होंगी उस वक्त का घर का माहौल कैसा होता है? उस वक्त का भारत पाकिस्तान वाला हो जाता है भारत पाकिस्तान। हाँ, मतलब माँ एक को शांत कराती है कि चुप रहो, दूसरा इधर से एक को उंगली कर देगा कि उधर थोड़ा हल्ला हो जाए, क्योंकि घर में मतलब जब तक अब खुद ही अनुमान लगाइए कि 7 बहन हम लोग, उन लोगों के फिर बच्चे हैं, बड़ी वाली दीदी लोग का वो लोग, इतना हल्ला होता है ना कि अगल बगल के लोग भी कभी कभी समझ ले कि झगड़ा हो रहा है, प्यार हो रहा है, कि मतलब क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। चलिए, ये घर है आप देख सकते हैं जो कि बहुत पहले का ही घर है और आज भी यही घर दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस घर में वो सुकून आज भी दिखता है जो वर्षों पहले दिखाई पड़ता था। तो मैं उन तमाम लड़कियों के लिए आपका संदेश क्या रहेगा जो अभी कार्यरत पढ़ाई में जारी है और उनके गार्जियन कहते हैं कि अब मैट्रिक कर लो, छोड़ दो अब पढ़ाई, अब अगले नेक्स्ट ईयर हम तुम्हारा शादी कर देंगे, तो उनके गार्जियनों को भी और उन लड़कियों के लिए आपका संदेश क्या रहेगा आपके बदौलत? लड़कियों से पहले तो मेरा संदेश गार्जियन के लिए रहेगा, क्योंकि अगर गार्जियन लोग चाहते मुझे बेटा हो, अरे भाई बेटा सिर्फ आपको चाहिए तो बेटा के लिए बहू भी तो आपको लाना होगा, बहू लाना होगा और बहू के लिए लड़की होना बहू के लिए लड़की आवश्यकता है चाहिए आपको। तो जब आप सिर्फ बेटा ही जन्मेंगे, बेटा ही सिर्फ चाहिए आपको, फिर बहू कहाँ से लाइएगा? तो लड़कियों से पहले तो हम गार्जियन को देंगे ये, मतलब कि आप पहले बेटी को भी तो मौका दो, बेटी को भी नहीं मारे आप लोग, बेटी को भी जन्म दें और फिर उन लोगों को पढ़ाई लिखाई लड़कों से कहीं ज़्यादा अच्छा लड़कियां कर देंगी। बस थोड़ा सा गार्जियन साथ दे दे तो लड़कों से बहुत बेहतर करेगी लड़कियां। अच्छा, उन लड़कियों के लिए क्या संदेश रहेगा जो अभी कार्यरत पढ़ाई में जारी है? उन लोगों का पढ़ाई, उन लोगों का पढ़ाई जारी, बस उन लोगों को करना क्या है, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहती है अपने क्षेत्र को चुने, अपना एम फिक्स कर ले कि हाँ मुझे इस क्षेत्र में जाना है, फिर उस हिसाब से वो अपने आप चल जाएंगे, बस गार्जियन थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे और वो अपने मंजिल को हासिल कर लेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं ये तस्वीर अपने आप में सत्य की वो परिगष्टा की कहानी बता रहा है
कि अगर आपके घर में लड़की है तो कहीं ना कहीं आप अपने लड़के के साथ साथ उस लड़की को भी आगे की तरफ बढ़ाए और पढ़ाए, ताकि मंजिल के उस शिखर तक जिस तरह आप अपने लड़के को पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो एक लड़की को भी पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वो मंजिल की ऊंचाई पे पहुंच करके आपके और आपके घर परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं जिस जगह पे हूं यहाँ के आसपास के लोग भी इनको देख करके ये गौरवान्वित तो होते होंगे कि ये हमारे मोहल्ले से आती है। हालांकि माँ बाप की जिस तरह से हम बातें कर ले तो माँ बाप की तो खैर सीना इस तरह समाज में उभर करके आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक माँ बाप के लिए ऐसी बेटी का होना कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बेहतर से बेहतरीन कहा जाएगा। तो आप भी अपने बच्चों को, बेटी को आगे की तरफ बढ़ाए और एक मंजिल हासिल करने में उनका साथ दे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।